नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार जिस विकास की बात लगातार करते रहे हैं, उसी विकास को लेकर प्रशांत किशोर ने आज उनको घेरा है। उनका जो शासनकाल है उस पर सवाल उठाया है और प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि ये बात पुरानी हो गई कि आप लालू राज में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपने अपने शासनकाल में क्या हुआ और आने वाले 10 साल में आप क्या करने वाले हैं। सुनिए प्रशांत किशोर ने किस तरह से आज बिहार के विकास को लेकर नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है, उन पर निशाना साधा है, उन पर हमला किया है। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूलचूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे। बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी आज भी मोर और लेस वही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2005 में बिहार की स्थिति जो थी आज भी दूसरे राज्यों के मुकाबले देश में बिहार की स्थिति वही बनी हुई है। अब आप कहेंगे भाई नीतीश जी ने काम भी किया तो स्थिति सुधरी क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं। नीतीश जी ने शिक्षा में काम किया, साइकिल बांटी, पोशाक बांटे, बच्चों को स्कूल तक भी पहुंचाया, लेकिन एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। साइकिल बटी, पोशाक बटा, लोगों का एडमिशन भी ज्यादा संख्या में, ज्यादा लोग स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप शिक्षा का जो इंडेक्स है, एजुकेशन आउटकम का इंडेक्स है, जो भारत सरकार का इंडेक्स है, मेरा नहीं है, नीति आयोग का इंडेक्स है, अभी हम आपको दे रहे हैं, आप नेट पर जाकर देख लीजिए, तो झारखंड को छोड़ दें तो बिहार आज भी देश का सबसे निचले स्तर का स्टेट है। कहने का मतलब ये कि आपने साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए 15 साल में। एक बड़ा नीतीश कुमार जी का जो योगदान है कि बिहार में घर घर बिजली आ गई। मैं मानता हूं और इसके लिए नीतीश कुमार जी का साधुवाद भी होना चाहिए कि हर घर में बिजली पहुंची है पिछले 10 साल में। लेकिन आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हाउस होल्ड लेवल पे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। जो देश में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है हाउस होल्ड लेवल पे, एक परिवार जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो देश में 900 किलोवाट के आसपास होता है और बिहार में वो 202 किलोवाट है। बिजली पहुंची, लेकिन लोगों के पास एक बल्ब और एक पंखा चलाने के अलावा और कुछ लगा सकने की क्षमता नहीं है। आपने सड़कें बनवाई, लेकिन यहां गरीबी इतनी है कि लोगों जो व्हीकल है, लोगों के पास गाड़ी खरीदकर उन सड़कों का उपयोग करने की क्षमता नहीं बनाई। बिहार में व्हीकल ओनरशिप देश के मुकाबले 1/4 है। 3.5 करोड़ लोग आज भी गरीबी के मामले में सबसे ज्यादा गरीब लोग आज भी बिहार में ही हैं। 10 साल 15 साल आपने आर्थिक तरक्की कराई। आप बता रहे हैं कि बजट 30,000 करोड़ का था, अब 2 लाख करोड़ का हो गया। भाई ये तो नेचुरल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो आपकी सैलरी मान लीजिए कि पहले 5,000 थी, आज 20,000 हो गई है। उससे आपका जीवन आमूलचूल नहीं बदलता है, वो तो एक नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है। बिहार में पर कैपिटा इनकम हम लोग 2005 में भी 22वें नंबर पर थे देश में और आज भी 22वें नंबर पर ही हैं। बिहार 2005 में भी देश का सबसे गरीब राज्य था और आज भी बिहार देश में सबसे गरीब राज्य में है। आप पर कैपिटा जीडीपी उठाकर देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम उठाकर देख लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, अर्बनाइजेशन देख लीजिए, जितने डाटा है, जितने मानक हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूं और इसके साथ उसके सोर्स और सारे पॉइंट। आपको कहीं रिसर्च करने जाने की जरूरत नहीं है। 2005 और 2015 बिहार कहां खड़ा था 2005 में और 2015 में कहां खड़ा है। मैं नीतीश जी से, उनके सरकार से
पार्टी से या जो भी इन विषयों को समझने की क्षमता रखते हो या समझते हो, वो आ जाए खुले मंच पर, जिससे बात करना चाहते हो बात कर लें। एक भी डाटा प्रशांत किशोर का डाटा नहीं है। अब मुसीबत यह है कि नीतीश जी को गवर्नेंस पर कोई बोलने वाला है नहीं यहाँ, तो नीतीश जी ने उसको अपना एक एकाधिकार बना लिया है कि जो किया वही बहुत किया। पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत भी कर रहा हूं तो उसको आप मानिए और इसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मान लीजिए। मुझे लगता है कि अब बिहार में वो समय आ गया है जब लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि आपने पिछली सरकारों के मुकाबले क्या किया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये जानना चाहते हैं कि अगले 10 साल में बिहार के लिए क्या कीजिएगा। लालू जी के राज के मुकाबले बिहार कहां खड़ा है उसके विषय में जरूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि बिहार महाराष्ट्र के मुकाबले कहां खड़ा है, बिहार हरियाणा के मुकाबले कहां खड़ा है और बिहार कर्नाटक के मुकाबले कहां खड़ा है, ये भी तो बताना होगा। तो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर आज नीतीश पर हमलावर थे। जेडीयू से निकाले जाने के बाद पहली बार पटना पहुंचे और उन्होंने तमाम बातें कहीं, बिहार के विकास को भी लेकर नीतीश कुमार को घेरा है और कई सवाल उनसे पूछे हैं। इस सवाल का जवाब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज जो कुछ भी कहा है उससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि वार हुआ है तो पलटवार भी सामने आएगा, चाहे वो बीजेपी की ओर से आए, चाहे जेडीयू की ओर से आए, या फिर दोनों की ओर से आए, या फिर प्रशांत किशोर के बयानों को हथियार बनाकर विपक्षी पार्टियां हमला करें। तमाम चीज़ों को लेकर बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ने वाली है, कम से कम ये तय है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।